Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class of 12th standard. As you know, we are continuing our second theme, kings, farmers, and towns of history, 12th standard. And today we are going to discuss the topic, how important was the empire. तो हम डिस्कस करेंगे बेटा इसमें कि उस टाइम पे जो मौर्य अम्पायर था कितना इम्पोर्टेंट था. मौर्य अम्पायर रूल्ड इंडिया फॉर अबाउट 150 ईयर्स. तो जो मौर्य अम्पायर ने इंडिया के ऊपर रूल किया था वो 150 ईयर्स तक उसने रूल किया था. इट एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फॉर नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलोचिस्तान एंड इन द साउथ अप टू आंध्र प्रदेश. तो जो मौर्य अम्पायर का कंट्रोल था वो अफगानिस्तान, बलोचिस्तान एंड अगर हम साउथ की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश तक उसने अपना पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ था. इंडिया वॉज देन अंडर कॉलोनियल रूल. उस टाइम पे जो इंडिया गुलाम था, कॉलोनियल रूल के अंडर था, जैसे कि ब्रिटिश के अंडर था. एंड वॉज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश अम्पायर. तो वो किसका पार्ट था उस टाइम पे? ब्रिटिश अम्पायर का पार्ट था. 19th and early 20th century Indian historian found the emergence of the Maurya Empire in early India was both challenging and exciting. तो 19th and the earlier 20th century Indian historian, तो क्या था 19th और अर्लियर 20th सेंचुरी में जो हिस्टोरियन थे, इंडियन हिस्टोरियन थे, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो मौर्य अम्पायर था उस टाइम वो ब्रिटिश के लिए चैलेंजिंग और एक्साइटेड जो सिचुएशन क्रिएट कर रहा था. आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड स्टोन स्टैचूज वर कंसीडर्ड आउटस्टैंडिंग आर्ट टिपिकली ऑफ मौर्य अम्पायर. तो उस टाइम पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या देखा कि जो मौर्य अम्पायर के टाइम पे स्टोन स्टैचू बनाए गए थे तो वो बहुत अच्छे वे से, आउटस्टैंडिंग वे से बनाए गए थे. Many of these historians found the message on Ashoka inscriptions were different from the most other ruler. तो हिस्टोरियन ने एक चीज़ और फाइंड आउट की कि जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो मोस्टली अदर रूलर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी. एंड सजेस्टिंग दैट अशोका वॉज मोर पावरफुल, हार्ड वर्किंग एंड अम्बल देन लेटर रूलर. और वो हमें बताती थी, जो हिस्टोरियंस ने हमें बताया था कि उस टाइम पे जो अशोका था काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, हार्डवर्किंग और अम्बल रूलर था उसके बाद आने वाले जितने भी रूलर के कंपैरेटिवली. सो द नेशनलिस्ट लीडर इन द 20th सेंचुरी रिगार्डेड अशोका एज एन इंस्पिरेशन. तो जो नेशनलिस्ट लीडर थे 20th सेंचुरी में अशोका को अपना एक इंस्पिरेशन मानते थे. बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर हुए थे अशोका के रूल्स एंड रेगुलेशन से. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप. तो मौर्य अम्पायर के बाद कुछ और रूलर भी आए, जैसे कि उनमें से कौन कौन था? चीफ एंड किंग्स, सरदार एंड अदर रूलर जो साउथ एरिया में आए थे. द न्यू किंगडम दैट एमर्ज इन द साउथ इंक्लूडिंग द chiefdom of the Chol Cher Pandya in Tamilkam proved to be stable and prosperous under the control of chief. तो न्यू किंगडम अमर्ज हुए थे साउथ में, जैसे कि चोल, चेर, पांड्या के अंडर तमिलकम में. तो उन्होंने क्या बताया कि इनके अंडर जो उनकी सोसाइटी थी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी, अच्छी थी. इन चीफ के अंडर वहाँ का जो सिस्टम था काफ़ी अच्छे वे से चल रहा था. चीफ वर पावरफुल मैन. जो चीफ थे पावरफुल थे, मे बी हेरिडिटरी और नॉट. उनकी जो मतलब हम कह देते हैं उनकी जो पोस्ट थी चीफ की वो हेरिडिटरी भी थी या नहीं भी थी, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर. एंड जनरली गॉट सपोर्ट फ्रॉम देयर रिलेटिव. और जो चीफ थे अपने रिलेटिव से वो सपोर्ट लेते थे. दे वर लीडर इन वॉर. उनके जो रिलेटिव होते थे वॉर में लीडर होते थे, स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, रीति रिवाज और लड़ाई झगड़ों को भी सॉर्ट आउट करते थे. दे रिसीव गिफ्ट फ्रॉम देयर वेल विशर्स. चीफ की बात हो रही है बेटा यहाँ पे. तो चीफ क्या थे कि वो अपने वेल विशर से गिफ्ट लेते थे एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द पीपल, और बाद में नॉर्मल लोगों में बांट देते थे.
तो जो किंग थे वो टैक्सेस लेते थे लोगों से। मैनी चीफ एंड किंग इंक्लूडिंग द सातवाहन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। जो चीफ थे और किंग थे इंक्लूडिंग सातवाहन, तो वो लोगों से टैक्स तो लेते थे, बट टैक्स कब लेते थे? जब उन्होंने कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करना हो, लंबे टाइम तक का जो व्यापार है ऐसा कोई व्यापार करना हो। एंड ऑल्सो क्लेम सोशल स्टेटस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो वहाँ का जो टोटल सोशल स्टेटस था, वहाँ के जो रीति रिवाज थे, रिलीजियस रिचुअल्स थे, मैरिज अलाइंस थे, इनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते थे वो सारे कौन क्लेम करता था? वो ये चीफ और उस टाइम पे साउथ के जो किंग थे वो क्लेम करते थे। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ chief and kings in the south and how important was the empire. If you any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.